भाई तालियां थमनी नहीं चाहिए। मैं घड़ी देख रहा हूं, पूरे 60 सेकंड तक बजनी चाहिए, वरना कुमार साहब नाराज हो जाएंगे और फिर कविताएं नहीं सुनाएंगे। तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता आज की तारीख में। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, गलती करूं तो माफ कर दीजिएगा। जी मैंने बहुतों की माफ़ की हैं, तो आपकी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा भाई का काम ही यही होता है। जी मैंने अक्सर बड़े भाइयों की माफ़ की हैं। तो ये दूसरी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई जुड़ने के लिए, साथ आने के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं सुबह करीब 8:30 बजे यहाँ आया था और तब से लेकर अब तक शाम के 7 बज रहे हैं, करीब करीब 11 घंटे का वक्त हो चुका है। सब एक ही चीज़ जानना चाह रहे थे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, इस हॉल की जो बेचैनी है वो सुमित अवस्थी समझता है। क्या बात है, वाह। तो शुरुआत करते हैं इस मंच से। एनडीटीवी की जो कोशिश है क्रिएटर्स मंच, उस पर आपका स्वागत है। और क्या क्रिएट कर लाए हैं आज हम लोगों के लिए आप? दरअसल बहुत सारे लोग ऐसी बात कवियों से, शायरों से करते हैं कि क्या नया लिखा है और क्या कब लिखा। मेरा ऐसा मानना है कि कविता के विषय में विशेष रूप से जो रचनाकार हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि कब से नहीं लिखा है और क्या लिखना है। यही कारण है कि फिल्मों में सबसे कम लिखा, या फिल्मों में लिखा तो उसको कभी रेफर नहीं किया। आप कोई ऐसा वीडियो नहीं ला सकते, कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं ला सकते, कोई ऐसी महफिल नहीं ला सकते जहां मैंने फिल्मों में लिखे अपने गाने कोट किए हों। राइट। क्योंकि वो गाने बहुत अच्छे हैं, पॉपुलर हुए। उनमें एक तो अभी भी सारे क्रिकेट मैच में वही गाना चल रहा है, सारी पॉलिटिकल रैलीज में वही गाना चल रहा है, लेकिन उस गाने की गुणवत्ता पर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि वो गाना लिखवाया गया कि ये सिचुएशन है और बस ये धुन है और कल दे दीजिएगा। आज भी एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बात हो रही थी, कुमार भाई मैं आपको स्ट्रेच भेज रहा हूं, इसको सुन लीजिएगा, कल दे दीजिएगा। तो जब आप ऑर्डर पर कपड़े सिल रहे हैं तो वो तो कैसे आएंगे पता ही है। मकान बनाने और ताजमहल बनाने में अंतर है। शायरी एहसासों का ताजमहल है, बनते बनते बनता है, क्या वक्त बात लगता है। डॉक्टर साहब, इंजीनियरिंग, टीचिंग, कवि, गीतकार, आंदोलनकारी, चुनावी नेता और उसके बाद अब राम कथावाचक, इन सब में आपको किस डॉक्टरी में ज़्यादा आनंद आया? हमारे जो कविता के टीचर थे पोइट्री के, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, उनकी लाइनें हैं कि ये सोचकर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू, पिछले कई जन्म से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। क्या बात। तो एक लेखक मैच्योर करता है। आज से 30-35 साल पहले जब मैं ट्रेन से जाता था कविताएं सुनाने के लिए, बसों से जाता था और मैं प्रेम में था, तो एक बहुत सुदर्शन दुल्हन, एक बहुत ही प्यारी दुल्हन एक बहुत प्यारे दूल्हे के साथ घूम रही होती थी, तो मैं खुद को कल्पना में लाता था कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ कैसा लगूंगा। लेकिन पिछले 5-10 साल से जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, तो ऐसे किसी अच्छे जोड़े को देखकर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचता था कि मेरी बेटी कैसी लगेगी मेरे दामाद के साथ जाती हुई। तो आदमी धीमे धीमे मैच्योर करता है। और आज अगर राम पर बोला जा रहा है, कृष्ण पर बोला जा रहा है, तो दुनिया की हर कला अंत में जाके स्पिरिचुअल हो जाती है, दुनिया की हर विज्ञान स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अगर मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा बोलना करना भी उसी की दिशा में जा रहा है, तो ये हारे को हरिनाम नहीं है। मौके तो सब खुले हुए हैं, जहां जहां से लौट के आए हैं वो राजनीति भी खुली हुई है, फिल्म भी खुली हुई है और कवि सम्मेलन तो है ही। लेकिन इन दिनों मुझे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा आनंद वो अपने अपने राम में, अपने अपने श्याम में आता है, उसके प्रश्नोत्तर में आता है कि नीचे से लोग सवाल पूछते हैं, अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं, और मेरे पास जो कुछ भी अनुभव जन्य है उसको कहने में आनंद आता है। तो मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कविता सुनाने में तो आजकल अकेले में आनंद आता है कि 2-4 अच्छे लोग उनको सुना दें। क्योंकि जैसे आपने भी शुरू में कोशिश की कि मैं दीवाना कहता है सुना दूं, मैं खुद बोर हो गया हूं उससे, क्या करूंगा उसमें। मैं समझ गया था आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस फरे में फंसा नहीं। तो कविता वो जो आपके मन को भारी, और आज भी अगर मैं सुनाऊंगा तो वो कविता सुनाऊंगा जो मैंने कहीं नहीं सुनाई है, क्योंकि ये हॉल में ऐसा लग रहा है कि अपने लोग भाई आपके लिए मौलिक लिखा है। तो मन ज्यादा रम रहा है अपने अपने राम में, अपने अपने श्याम में। एक और चीज़ मैंने देखी रिसेंटली, आपके जितने वीडियोस आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं,
आजकल आप नए टैलेंट को बढ़ाने को लेकर काफ़ी काम करते हुए उस तरफ काफ़ी आपकी इच्छा दिखाई देती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ कुमार भाई, मुझे करेक्ट करिएगा, करीब 35-40 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में। लगातार आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी के साथ बैठे होंगे, रमानाथ अवस्थी जी को सुना होगा, उनके साथ मंच शेयर किया होगा, और अब ये आज का दौर। तो ये जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, जो सुबह से बेचैन है अपने दीवाने को, अपने पागलपन को दिखाने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो लेखक कभी भी इस योग्य नहीं होता कि वो दूसरों को उपदेश दे सके, वो केवल अपने अनुभव साझा कर सकता है। तो जहाँ तक नई जो प्रतिभाएं हैं उनके साथ काम करने का जो अवसर है, उसके दो फायदे हैं जो सीधे सीधे फायदे हैं, बड़े स्वार्थी भाव से कह रहा हूँ। जैसे अभी हम केवी शाला लगा रहे हैं आगरा में, 24 भारतवर्ष से चुने हुए नए कवि जा रहे हैं, बिल्कुल गांवों से आए हुए। बिहार के गांव की एक बच्ची है जो स्कूल में पढ़ाती है, एक बच्चा ऐसा है जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है लेकिन गीत बहुत अच्छे लिखता है। तो उसको खड़ा होना, माइक ट्रीट करना, अब इस माइक को कैसे मूव करना है। आधे लोग कविता पढ़ते समय आधी लाइन इधर पढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़ जाते हैं ऐसे करके, तो आधी आवाज चली जाती है, ये उन्हें पता ही नहीं चलता है। राइट। अधिकांश कवि मंच पर बैठे हुए 5 कवियों को संबोधित करते रहते हैं, सामने बैठे 5000 लोगों को सोचते ही नहीं है। जबकि ये 5 तो तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, तो चिढ़ जाएंगे तुम्हारी ईर्ष्या से, बुलाएंगे तो ये 5000 ही, इन्हीं में आयोजक बैठा हुआ है, इनको संबोधित करो। तो उसके 2 फायदे उन्हें बढ़ाने के। एक फायदा तो यह है कि संस्थान को नई आवाजें मिलेंगी, और एक दूसरा, आप कितना भी आप कहते रहिए कि आपने 35 साल बिता लिए, 36 साल बिता लिया, आपने ये कर लिया, ये संस्थान ही नहीं बचेगा तो 75 साल की, 80 साल की उम्र में आपको दादा कहने वाले, लीजेंड कहने वाले, हाथ दे के बढ़ाने वाले, वो कहाँ आएंगे? जावेद साहब उतरे तो मैं आगे आया ना कि जावेद साहब का हाथ पकड़ूं। जावेद साहब मेरे लीजेंड हैं, जावेद साहब मेरे काम के सबसे बड़े लोगों में हैं। तो मैं अगर इस लायक हुआ कि मैं अग्रिम पंक्ति में बैठा, मैं ही इस लायक नहीं हूं कि पीछे की पंक्ति में मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, या ये कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, कविता पर बात ही नहीं हो रही है, तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग किसी संस्थान में ये सोचते हैं कि उन पर संस्थान केंद्रित रहे, समझ लीजिए वो अपना नुकसान कर रहे हैं। कल को इस एकत्रीकृत जो उन्होंने किया है, जो उनकी इनसिक्योरिटीज हैं खुद को लेके, अगर ये ज्यादा बढ़ी तो कल को संस्थान ही नहीं बचेगा और वो प्रासंगिक नहीं बचेंगे। एक पंक्ति कह रहा हूं, जो पेड़ नई कौपलों का स्वागत नहीं करते, उन पर बसंत नहीं आता, वो ठूंठ बन जाते हैं। तो नई कौपलों का स्वागत करने का एकमात्र कारण है कि मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस तक बसंत रहे चारों तरफ, गाने वाले हों, बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां हों। ये तो जो केवी शाला है, क्या इसमें कवि बनाए जा रहे हैं या आप कवियों को ढूंढ कर मंच दे रहे हैं, ये क्या है? ये देखिए, पहली बात तो कवि नहीं बन सकता, कोई कवि नहीं बन सकता। नेता बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कवि नहीं बन सकता। एंकर भी बन सकता है। मैं मजबूरी में देखिए क्या है कि बता रहा हूँ, चैनल पर बैठा हूं, वरना मैं कह सकता था कि कोई भी बन सकता है ना। हमारे आपके बीच में दीवार कहाँ है, मुझे तो आप कह ही सकते हैं। देखिए, मैंने किनको देखा है ना, मुझसे लोग कहते हैं कि अखबार क्यों नहीं पढ़ते। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि 3 अखबार आते, पढ़ते क्यों नहीं है? तो मैंने कहा, मैंने संपादकीय पढ़े राहुल बारपुते के, मैंने संपादकीय पढ़ा प्रभाष जोशी का, मैंने संपादकीय पढ़ा राजेंद्र माथुर का, राजेंद्र अवस्थी का। अब मैं सेठ जी का संपादकीय कैसे पढ़ूं जो लिखा ही किसी और ने है, मुझे पता है किसी और ने लिखा है, तो वो मैं उस पर आप पे टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं ये कह सकता हूं, कवि नहीं बना सकते आप ये कर सकते हैं कि गोलकुंडा की खान से आपको एक पत्थर मिले, और अगर आपके पास पार की नजर है तो उसे सान पे चढ़ाइए और उसको कोहिनूर बना के दुनिया के सामने प्रस्तुत करिए, ताकि बड़े बड़े राजा तरसें। तो ये जो 24 कवि बुलाए गए हैं, इन्हें मैं कवि बनाने के अहंकार पालने वाला कोई नहीं हूं। इनके अंदर कवित्व है, पर इन्हें यह पता नहीं है कि खड़े कैसे होना है, इन्हें यह पता नहीं है कि बीच में भाषा क्या बोलनी है, इन्हें यह पता नहीं है स्वर कहां चला गया है। और मैंने ये 35-36 साल में सीखा है, घिस घिस के सीखा है। जब मैं आया था तो कोई था नहीं हाथ पकड़ने वाला, विरोध करने वाले तो बहुत थे। मैंने उसी दिन सोचा था कि यार कभी किसी कामयाब हुए, इस लायक हुए, बुला सकें तो अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या है कि उनमें रह के आप जवान रहते हैं आपको खुद को अच्छा लगता है। अब उनमें उनकी प्रेम की कविताएं सुनते हैं, मैं तो नहीं कह सकता वैसी कविताएं, तो आपको आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत जैसे कहते हैं ना ऊर्जस्वित रहता है। इसलिए ये केवी शाला हर साल करते हैं, और इसमें से कुछ कवि देश भर में बड़े लोकप्रिय होते हैं, कुछ तो आज आपकी ऑडियंस में भी हैं जो काफ़ी देखे जाते हैं, बिल्कुल सुने जाते हैं। इनफैक्ट बातचीत के इस मोड़ पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, 2 दिन पहले मैंने एक रील डाली जो मैंने कहा कि कुमार विश्वास के पास अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो भेजो। मेरी टाइमलाइन भर गई, इतने सवाल आए, और 90% सवालों में यही था
कि कैसे कवि बनना है, हम कहाँ कवि पढ़े, हम कविता कैसे कर सकते हैं, हमको शब्द कहाँ से आने, ज़्यादातर लोग ये जानना चाह रहे थे। दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपका जो भाव जगत है उसको मैच्योर करना पड़ेगा आपको। पश्चिम का एक विचारक है लॉन्जाइनस, वो कहता है कि अच्छा मनुष्य बने बिना अच्छा कलाकार आप नहीं बन सकते। हम सब अच्छे मनुष्य होते नहीं हैं, हम धीमे धीमे उसे अचीव करते हैं। मैं भी अच्छा मनुष्य नहीं था और अभी भी पूरा नहीं हूँ। अभी मेरे अंदर गुस्सा है, अभी मेरे अंदर घृणा है, अभी अंदर मेरे प्रतिस्पर्धा है, लेकिन मैं धीमे धीमे उससे गेट रिड ऑफ हो रहा हूँ। मैं खुद से सवाल करता हूँ कि मैंने इस बात पर बोला और मैं खुद कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो जो आपके अंदर का शुभ तत्व है, जो सत्यम शिवम सुंदरम तत्व है, जो हमारे दूरदर्शन का ऑफिशियल लोगो होता था ना, सत्यम शिवम जी। सुंदरम, अब उसकी जगह जो चैनल बाद में आए मनोरंजन में, उनको पढ़ो तो लगता है नीचे लगा दें फूहड़म फुलिशम वलगरम। तो आपके अंदर का जो सुंदर तत्व है, जो शिवम तत्व है, उसको बड़ा करिएगा। और दूसरे इमोशन जो है उसे पकने दीजिए। चाय हो, कैरियर हो, इश्क हो, शायरी हो, जब तक पकती नहीं है रंग नहीं देती है, स्वाद नहीं देती है। अब देखिए, हमारे एक बहुत बड़े लेखक हुए शरद चंद्र, बंगाल में, आप पूछिए उनके बारे में। वो 15 साल की उम्र में जिस दोस्त के घर जाते थे गर्मी की दोपहरी में, वहाँ एक महफिल लगती थी बैठ की कहानियाँ। 8 लोग बैठ गए और एक कहानी लिख ली। आपने एक लाइन बोली, सुबह ही सुबह जब शुभेंदु घर से निकला तो उसे पता नहीं था कि आज का दिन इतना रोचक बनेगा, अब मुझे लिखना है। और रोचक बनने की शुरुआत गली के दूसरे से मोड़ से हो गई, जहाँ उसे पलटू मिल गया, मैंने पलटू जोड़ दिया, फिर ऐसे होता था। उनके यहाँ एक लड़की थी, उनके दोस्त की बहन, जो बाल विधवा थी। उससे अनुराग हो गया, कभी बात भी नहीं की उन्होंने। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, कभी आप आवारंसिया पढ़िए या उनकी बाकी बंगाल के मित्रों से मिलिए। घर में चर्चा होने लगी कि शरत इस लड़की की वजह से आता है। एक दिन वो जल्दी पहुंच जाते थे इस चक्कर में कि थोड़ी देर देख लूंगा। वो जल्दी पहुंचे, बैठक में अकेले थे, वो लड़की एक पर्ची फेंक के चली गई। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मेरा शुभ चाहते हो तो कल से यहां मत आना। ये कवि है, लेखक है, साहित्यकार है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विश्व कहानी इतिहास का सबसे प्रतिम लेखक, लाखों करोड़ों लोगों का आइडियल। शरद ने उस दिन कलकत्ता छोड़ दिया, बंगाल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। शरद ढाका चले गए और लगभग 25-30 साल बाद लोगों को पता चला शरद वहां रहते हैं। प्रेम इसे कहते हैं, तपना इसे कहते हैं, इश्क इसे कहते हैं। स्क्रॉल करते हुए आपको टिंडर पे कोई मिल गया, उससे शायरी नहीं हो पाएगी। बाकी कुछ भी हो जाएगा, शायरी तो हो नहीं पाएगी। तो उनको एक ही सलाह है कि पहले वो पकें, अपने अनुभव में पकें, जगत में पकें, और अपने अंदर आत्मबल लाएं कि जो अंदर चल रहा है उसे बाहर कह सकें। कुमार भाई, एक सवाल उसी टाइमलाइन पे आया कि क्या राजनीति में धोखा खाने की वजह से आपने राम कथा और श्याम कथा का राह अपनाई है? क्या इसलिए आप भगवान की शरण में चले गए हैं? नहीं, पहली बात तो ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है कि लोग जगत से धोखा खाकर भगवान की शरण में जाएं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे धोखे घटित हों, अंत में वो राम की शरण में पहुंचे, भगवान की शरण में पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो जितना बोला जा रहा है, बिना देखे बोला जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है, हर नए विषय पर बोला जा रहा है, अगर ये यूरेनियम अंदर था ही नहीं तो प्रकाश पैदा होता ही नहीं। अध्ययन तो चलता रहा, आज भी चलता है। जो मुझे जानते हैं लोग, वो जानते हैं कि मैं आज की तिथि में भी 50-100 पेज पढ़े बिना मुझे नींद नहीं आती है। वो नींद का प्रोसेस ही नहीं है। किसी जगह पर अगर किताब ना मिले तो मुझे चाहे मोबाइल से पढ़नी पड़े, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो वो पहले से ही था और ईश्वर की बड़ी कृपा है, धोखा वोखा तो नहीं। राजनीति में तो आप जानते ही हैं, कभी भी कोई कहीं भी जा सकता है। क्योंकि ये सवाल आया था तो मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए। मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ। अभी बमुश्किल 1 महीना भी नहीं हुआ, एक शादी में हम लोग थे। कुमार भाई भी वहाँ इन्वाइटेड थे, मैं भी इन्वाइटेड था, और ये मेरी अपनी आंखों से देखी कहानी है, और इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता शेयर करने का। हम दोनों, क्योंकि दूल्हा दुल्हन का जोड़ा मंच पे नहीं आया था, तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि मंच पे जाके आशीर्वाद देना है। तो कुमार भाई जब तक नीचे बैठे रहे, हम लोग को एक जगह बिठा दिया गया। उस बारात में आए हुए, शादी में आए हुए तमाम लोग जो थे, वो कुमार भाई को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने भगवान आ गया हो। कुछ महिलाएं आंखों में आंसू लिए पैर छूना चाह रही थीं। तो ये जो राम कथा का असर है, ये जो आपकी लोकप्रियता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे एक कवि थे प्रदीप चौबे, सब जानते हैं उनको। दूरदर्शन का दौर था। प्रदीप चौबे दूरदर्शन के प्रोग्राम में आए संडे के दिन, एकदम रातों रात लोकप्रिय हो गए। मंडे के दिन वो सोते रहे, कुछ अपनी रात की खुमारी रही होगी, दूसरे प्रकार के रस में भी डूबे रहते थे।
शैल चतुर्वेदी जी के भाई थे और कहते थे मैं उनका दूर का सगा बड़ा भाई हूं, क्योंकि बीच में 5-6 भाई बहन और हैं। बड़े मौजी आदमी थे ग्वालियर के जी। उन्होंने खुद किस्सा मुझे सुनाया। मंगलवार के दिन वो अपना सूटकेस सही कराने के लिए, चमड़े का सूटकेस था, उसे ठीक कराने के लिए स्कूटर पर रखकर बाजार गए। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक भाई बैठे हुए सूटकेस वगैरह सही कर रहे थे, उनको उन्होंने सूटकेस दे दिया और स्कूटर पर बैठ गए। अब जो भी आए गाड़ी रोके और वो प्रदीप जी को नमस्ते करे। प्रदीप जी यूं कर आदमी नमस्ते करे, हाथ जोड़े लोग, जो कह रहे थे ना आंखों में आंसू। अरे साहब, प्रदीप जी ने सोचा कि आज तो लोकप्रियता का बांध टूट गया, अब तो गजब लोकप्रिय हूं, अब तो क्या ग्वालियर का राजा होगा जो मैं लोकप्रिय हूं। प्रदीप जी बोले कि मैं आधा 1 घंटे खुमार में रहा, और जब मैं स्कूटर से उतरा और मैंने दुनिया की तरफ से पीठ की और कर्म की तरफ मुंह किया, तो मैंने देखा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का विग्रह रखा हुआ था। तो मंगलवार के दिन लोग बाग हनुमान जी को प्रणाम कर रहे थे और प्रदीप चौबे खुद को समझ रहे थे। तो मैं इस भ्रम में बिल्कुल नहीं हूं कि लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं इस भ्रम में बिल्कुल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि इस लोक के मानस में, इस देश की आत्मा में राम इतने गहरे बैठे हुए हैं, कृष्ण इतने गहरे बैठे हुए हैं कि तमाम राजनीतिक वितंडा के बावजूद भी अगर कोई आदमी ठीक से उनका नाम ले दे तो लोग उसमें प्रेम ढूंढने लगते हैं, भक्ति ढूंढने लगते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट पे या ये जो अचानक परिवर्तन हुआ है, मैंने भी खुद देखा, जो आपने देखा है कि लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं। मैं देख रहा था आपको गिल्ट हो रहा था, आप मतलब आप हाँ, मैं समझ रोक में रहा आ था उन कि कैसे महिलाओं को, रोकें? बच्चियों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं भाई। मैं सभी चीजों से, सारी इच्छाओं से भरा हुआ मनुष्य हूं। मैं केवल भगवान का नाम ले रहा हूं। हमारे एक बड़े आदरणीय संत हैं और मेरे बड़े प्यारे प्रिय मित्र हैं, वो एक बात कहते हैं। नाम बताइए। नहीं, नाम तो ठीक है, हाँ सब भी बता देना चाहिए अच्छी बात के लिए। तारीफ है। वृंदावन में विराजते हैं पुंडरीक जी महाराज, जी, मेरे जी। बहुत आत्मीय, और हम कुछ लोग हैं जो रात्रि में बहुत देर देर तक आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया, जब आप भगवान का यश प्रसारण प्रारंभ करें, भगवान का यश पहुंचाना शुरू कर दें, तो भगवान कृपावंत होकर आपका यश पहुंचाना शुरू कर देते हैं। क्या बात। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। तुलसी जी विनम्र होकर कहते हैं कि ये सब तुम्हारा प्रताप है हे रघुराई, मेरा कोई प्रताप नहीं है। लेकिन ये बात समझने में कि प्रणाम हनुमान जी को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, इस बात को समझने में बहुत वक्त लग जाता है, और बहुत सारे लोग उसे खुद का ही प्रणाम समझने लगते हैं। एक दिन मंगलवार नहीं होता तब वो देखते हैं कि लोग प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तब उन्हें पता चलता है। मुझे पहले दिन से पता है, अभी से पता है कि जो ये नमस्ते हो रही है, जो ये आदर हो रहा है, ये भगवान के विग्रह के गुणस्तवन की वजह से हो रहा है। और इसमें मैं अपने आप को जितना उसके योग्य बना लूंगा, उतना और अधिक प्रेम जगत का मिलेगा। 2007-8 से लेकर 2025 आ गया, इन 17-18 सालों में लगातार आपसे राब्ता रहा, अन्ना आंदोलन से लेके और अब तक। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी हम करते रहे, मिलते भी हम रहे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस क्रिएटर्स मंच के ऊपर बैठकर कि ये जो कुमार विश्वास, जिन्होंने अभी अभी अपनी बिटिया का शानदार विवाह किया दिल्ली में, क्या ये सन्यासी होने जा रहा है? क्या मैं ठीक पकड़ रहा हूँ इस नब्ज को? जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना, मुझे वो पीछे एक वो सन्यास की चीज़ सुनाई दे रही है। देखिए, संन्यास्त होना अंदर से आएगा तो हो जाएंगे, जगत के प्रपंच के लिए नहीं होंगे। क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूं जो संन्यास्त भाव में चले गए हैं, आप उनसे मिलिए और महाराज जी क्या हाल, बस अधिकांश नहीं, बहुत थोड़े 2-4 ऐसे भी हैं। इतने बीघे का हमारा आश्रम है, इतनी गाय इसमें है, इतने खाना खाते, ये धर्म थोड़ी है। तो संन्यास्त तो होना है, होना है। लेकिन संन्यास्त में यही होना है कि जगत से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपको कपड़े लोग पहना ही देते हैं, खाना लोग खिला ही देते हैं, इतना तो आपने किया ही जगत में, भोजन तो मिल ही जाएगा। ईश्वर न करे बीमार हुए तो आपको अस्पताल तो कोई ले ही जाएगा। और आप कब तक करिएगा? पुत्री योग्य हैं दोनों, श्रीमती जी अपने काम में हैं, माता पिता की मुझसे कोई अपेक्षा इस तरह की नहीं है, ईश्वर उन्हें 100 वर्ष की आयु दे। अब इसके अलावा क्या कर लेंगे आप? 30 लाख ले रहे, 50 लाख ले लेंगे, 50 लाख ले, 1 करोड़ ले लेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये डेस्टिनी की आवाज अगर आप सुन लें, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं राजनीति में भी चला जाऊं, 4-5 टर्म रह भी लूं, 20-25 साल यही काम कर लूं, और जो बहुत सारे लोग सेंट्रल हॉल में करते हैं वो साला काम भी कर लूं, जितना प्रकार का काम सारा कर दूं, उसके बाद भी मैं देश का सबसे बड़ा सेठ नहीं बन सकता। लेकिन देश का सबसे बड़ा सेठ 100 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के ट्यूशन लगाए, वो कुमार विश्वास नहीं बन सकता। तो डेस्टिनी है डिजाइन मी टू बी कुमार विश्वास। और जो समय बचा है, जो भी आयु बची है, अगर इसमें समझ में आ गया
तो फिर आनंद बरसेगा, फिर परमानंद बरसेगा। नहीं, मुझे तो हेडलाइन मिल गई आपके इस कोट में से कि आप सन्यासी बनने वाले हैं। नहीं, बनने डॉक्टर वाले क्या कुमार लोग विश्वास मुझे क्या है, सन्यास का मतलब क्या है? जैसे मैं वानप्रस्थ में हूँ, तो मैंने 50 का होते ही अपने, जहाँ मैंने खेत पे, आपने भी एक इंटरव्यू वहाँ किया है, वहाँ जो कुटिया बनाई उस पर नाम रखा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? घर के किसी भी आर्थिक फैसले में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। बेटियों के जो आगे निर्णय लेने हैं उसमें मैं सलाह में सम्मिलित हूँ। उसमें क्या नया होना है, घर में शेफ कौन आना चाहिए और क्या बनना चाहिए, गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, मैं सम्मिलित नहीं हूँ। मेरी बस सलाह है कि ऐसा कर लें क्या, फिर उनको निर्णय लेना है, क्योंकि वो आयु में 25 से ऊपर जा चुके हैं। मैं कब तक करूँगा? ये जो पकड़े बैठे रहने का बोध है ना, कि मुझसे कुछ ना छूट जाए, मैं सब थाम के रखूँ, ये संन्यस्त भाव के बाद भी लोगों में भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गृहस्थ में भी जिनके अंदर संन्यस्त है, जो जानकी जी के पिता हैं, विदेह है, देह में रहते हुए भी देह से बाहर हैं। योगी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। क्या बात। तो संन्यस्त भाव यही है कि जाना पूरी तो है। सांसारिक मोह माया से दूर, कोई धन, कोई लालच, कोई लोभ मन में नहीं। हाँ, पृथ्वी पे आपके नाम कोई जमीन प्रतिष्ठा जायदाद नहीं। ना हो, पृथ्वी पे आपके नाम का कोई खाता ना हो। और फिर क्या करेंगे सन्यासी क्या बन? करेंगे? अभी जो आपसे कार्यक्रम तय करते समय जिस टीम ने आपसे पैसे पे झकझक की होगी कि इतने में करना, इतने में करना, वो झकझक खत्म हो जाएगी, आपका फायदा है। मुझे लगेगा एनडीटीवी बात कहने में अच्छा है तो मैं अगले दिन से फ्री वहां आ जाऊंगा। मुझे लगेगा, अभी क्या होता है, मेरा मन करता है कि मैं जनकपुरी जाऊं और वहां माँ के मंदिर के सामने बैठ के माँ को भगवान राम की कथा सुनाऊं, 5 दिन बैठ के सुनाऊं। तो ब्रांड वाले कहते हैं नहीं सर, इसका पहले मंच बनेगा, इसका पैसा कितना आएगा, इसमें ऐसा कितना होगा, ये सब जो गाने वाले इनका क्या होगा, संगीत वालों का क्या होगा। मैं क्यों चिंता करता फिरूं इनमें? जहां शाम होगी वहां गाएंगे, जिसके दरवाजे गाएंगे वही 2 रोटी खिलाएगा और वही सुलाएगा। इसे संन्यास भाव कहते हैं। अब इसमें भी आप बना लो कि साहब ये इतने आश्रम और बनने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इसका भी जेट खरीद लो। तो जेट से बच के तो संन्यास में ही आए हैं। तो अगर जाएंगे, अगर उधर प्रवेश करेंगे, तो जैसे कविता में किया, जैसे आंदोलन में किया, जैसे राजनीति में किया, जो किसी ने सोचा नहीं था, वैसा ही करेंगे, अलग ही करेंगे जब करेंगे। क्या आप इसके पहले सन्यासी हो जाएं और मैं ये रिक्वेस्ट ना कर पाऊं कि कुछ तो सुना दें। आपके पास जो प्रश्न हो पूछ लीजिए, कविता तो मैं सुनाई दूंगा। पक्का सुनाइए? हाँ, पक्का सुनाऊंगा, चाहूंगा बड़ा नहीं। प्रेशर है मेरे अरे ऊपर, कविता बिल्कुल, नहीं सुना रहे बिल्कुल भी आप प्रेशर मत लीजिए, पत्रकार तो वैसे ही बहुत प्रेशर में आजकल। मेरी वजह से मत लीजिए। कुछ समकालीन विषयों पर आपसे बात कर लेता हूं जो आजकल खबरों में। मेरे ख्याल से आपकी टिप्पणी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, बताते हैं। अब हिंदी के मंच पर हम हैं, हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। हिंदी को लेकर विवाद बहुत हो रहा है। हिंदी क्या बांटती है, हिंदी का तोड़ भी सकती है। ये तो जोड़ने वाली भाषा है ना, हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी नहीं, कोई भी भाषा नहीं बांटती। हाँ, भाषा बांट ही नहीं सकती। भाषा किसी को भी विभाजित नहीं करती। और हिंदी तो इतनी प्रेमिल भाषा कर ही नहीं सकती। जो विवाद हो रहे हैं उनके राजनीतिक मकसद हैं, उन विवादों के राजनीतिक मकसद हैं। हिंदी बोलने वाला दूसरे प्रदेश में जाए जहां हिंदी ना बोली जाती है, वहां दूसरी भाषा उसकी मौसी जैसी है। मौसी के बेटे और माँ के बेटों के बीच लड़ाई हो सकती है क्या? जो भी ऐसा कर रहे हैं वो किन को मार रहे हैं? आप देखिए, वो किन को पीट रहे हैं। वो बच्चा बेचारा नीचे सड़क पे बैठ के किताबें बेच रहा है, उस किताब को जला रहे हैं वो कि हिंदी की क्यों बेची। कोई बेचारा हिंदी में रेस्टोरेंट में बोल रहा है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं। भाई, इसको थप्पड़ मार रहे हो तुम हिंदी बोलने के कारण है, और मुंबई में मार रहे हो, तो हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री वहां जो चारों तरफ बैठी हुई है उसको भेज दो नोएडा, उसको भेज दो गुड़गांव, वहां चले जाओ, यहां नहीं चलेंगे। इसको थप्पड़ मार रहे हो तो सदी का महानायक जो हिंदी में डायलॉग बोलता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, उसको बोलो। किसको बोले दूसरी बात? यार ऐसे कैसे हो सकता है? भाषाएं तो प्रेम करना सिखाती हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि उसमें लोग खामोश हो जाते हैं। लोग, वो है ना, बिगाड़ के डर से क्या सच की बात ना कहोगे, प्रेमचंद की बात। तो क्या बिगाड़ के डर से सच नहीं बोलोगे? सच तो बोलना पड़ेगा। हाँ, हिंदी को अपना वर्चस्ववाद कम करना पड़ेगा। यहाँ हिंदी के लोग सुन रहे हैं, हिंदी के कवि बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके निराला दक्षिण में पढ़े जाएं तो आप सुब्रमण्यम भारती को पढ़िए। आप चाहते हैं कि आपकी मीराबाई और आपके महादेवी वर्मा केरल में पढ़ी जाएं तो आप अक्का महादेवी को पढ़िए। आप चाहते हैं कि आपके दिनकर, यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं, वो पढ़े जाएं कश्मीर में तो आप ललदद को पढ़िए, राबिया को पढ़िए। वो भी मेरी माँ है, उसने भी मेरी माँ मीरा जैसा ही लिखा है। तो भाषा का विवाद हर बार वितंडा होता है, इसलिए होता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना होता है।
उसमें दूसरों की वोट नाराज ना हो जाए, इस चक्कर में जो वैसी आवाज़ें हैं जो हिंदी के साथ है वो भी चुप हो जाती हैं। लेकिन ये लंबे समय तक रहेगा नहीं। और दूसरा मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ, कला और कलाकार की कोई सीमा हो सकती है क्या? अगर मैं पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम कर लूँ, उसके साथ एक्टिंग कर लूँ, तो क्या कोई मेरा बायकॉट करना चाहिए? कला की आपकी इस पे क्या राय? दिलजीत दोसांझ को लेकर ये जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। और गए हैं पाकिस्तान? मैं लगभग 50 बार बुलाया गया हूँ, मैं एक बार भी अभी नहीं गया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी कुछ आवाम से कुछ है, आवाम बहुत अच्छी है, शायर बहुत अच्छे हैं, मैं जैसे छोटे भाई जैसे हैं जिनको पहली बार मंच मैंने दिया, ऐसे भी लोग हैं। तहजीब हाफिज जो वहाँ इतना बड़ा नाम हो गया, उसको पहली बार दुबई में मैं ही लेके गया, ढूंढ के लेके गया। क्या ये होना चाहिए? पर मेरा कहना यह है कि मैं तो मोहब्बत की बात करूं और आप वहां कलाकार होकर नफरत की बात मेरे मुल्क के लिए करें, मेरे फौजी के लिए करें, मेरी सरकार के लिए करें, तो फिर ऐसी अमन की आशा का कबूतर आप अपनी मुंडेर पे रखें, मेरे दरवाजे पे ना भेजें, आप वहां उड़ा दें। और ये जो अहंकार हो गया है ना स्टार्स को कि मेरा क्या है, मैं तो गा दूंगा, मैं तो बोल दूंगा, मैं तो, ये बहुत गलत बात है। किसके बनाए वो तुम? किसने पहना है जूते भाई? पिलखवे के मास्टर जी के लड़के को 90 गज के मकान में 5 भाई, 2 बुआ, 2 चाचा के साथ रहने वाले लड़के को ये क्या जो भी ब्रांड है इसके जूते किसने पहना है? मास्टर जी ने पहना है? नहीं, इन्होंने पहना है जो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे टिकट खरीदे, जिन्होंने मेरा स्पॉन्सरशिप दिया। आज भी जो आपके स्पॉन्सर्स बैठेंगे, कुमार विश्वास आएगा, अच्छा मैं देता हूं चेक, इन्होंने पहना है। तो मेरी जिम्मेदारी इनके प्रति है। इनके पुंछ सेक्टर में तो गोली पड़ रही है, इनके घरों में तो गोला आके पड़ रहा है, इनका सिपाही तो तिरंगे में लिपट के आ रहा है, और उसकी मजाक बनाने वाले एक आदमी के साथ, एक लड़की के साथ आप कह रहे हैं मैं फिल्म बना लूंगा, मैं गाना गा लूंगा। मैं जरूर गाऊंगा हुजूर, आपके साथ भी गाऊंगा, मैं गाना लिखूंगा भी आपके लिए। पर आप भी कहिए कि ये जंग बेकार है, आप भी कहिए कि ये गलत हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि शुरू कौन करता है, आपको भी पता है कि शुरू कौन करता है और खत्म कौन करता है। आज तक इस देश ने, आपने सुना कभी कि इसने सीमाओं का अतिक्रमण करा, कहीं चढ़ाई कर दी, कुछ कर दी? इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूं, मैं एक वैश्विक नागरिक के रूप में कहता हूं। एक जिम्मेदार देश है, एक संजीदा मुल्क है, एक बढ़ता हुआ मुल्क है। अभी हम अंतरिक्ष में हमारा एक लाल गया है, एक लखनऊ का बच्चा गया है, शुभांशु शुक्ला, उसको बहुत शुभकामनाएं। एक भारत है जो अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करने की जुगाड़ में लगा हुआ है दिन रात, और आप हैं कि अभी तक बाढ़ पार करने में लगे हुए हैं कि इधर कैसे घुसा जाए। हद हो गई यार आपकी सोच की। अब कभी कहते नहीं है उनसे, हुक्मरानों से कि यार अब क्या कर रहे हो? हमारे यहां क्या नहीं कहते बताइए आप सुमित भाई, क्या नहीं कहते हम? इस देश के प्रधानमंत्री से क्या नहीं कहते हैं, इस देश के रक्षा मंत्री से क्या नहीं कहते हैं? और मैं इस माइक पे कह रहा हूं, किसको पता नहीं है कि मेरे क्या संबंध है? उसके बाद भी हम सब बातें कहते हैं, और उसके बाद भी वो बुरा नहीं मानते। गलत होता है तो बोलते हैं, पहली सरकारों में भी बोलते थे। लेकिन वहां का कलाकार बोलने को तैयार ही नहीं है, वहां का कलाकार कहने को तैयार नहीं है। तो भाई अगर तुम इतने ज्यादा बेकार हो गए हो, तुम में जरा भी फैज अहमद फैज का मादा नहीं बचा जिसने उस जमाने में मार्शल को ललकार दिया था, तो फिर सोचो कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कुमार भाई, ये भी तो विडंबना है ना कि एक तरफ शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहा है, आप पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं, यहाँ इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया। क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात तो देखिए, मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत दबाव था, चलिए आपके मंच से कर रहा हूं। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है? भागवत में यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में, विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है, वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। मैं भी जा रहा हूं बोलने के लिए, तो मैं किसको सुना रहा हूं? उन्हीं को सुना रहा हूं ना, महर्षि वाल्मीकि से सुना रहा हूं। तो देखिए, उसके पास आधार कार्ड अलग था, ये था वो था, ये थाने का विषय है भाई, थाने कचहरी में जाइएगा आप। लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करें कि वो कथा करे, इसका मतलब आपको धर्म पता नहीं है। हां, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ की गरिमा खंडित ना करें। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, पढ़ता भी रहता हूं, जाति से भी ऐसे कुल में हूं जहां मुझे कहने का अधिकार है। उसके बाद भी मैं जिस मंच पर बैठता हूं अपने अपने राम बोलने के लिए, कहता हूं, पहले ही कहता हूं, ये उद्बोधन पीठिका है, व्यास पीठिका नहीं है। क्योंकि मैं
संस्कारों में बंधा हुआ व्यास नहीं हूं। व्यास को जो संस्कार करने चाहिए वो मेरे अंदर अभी नहीं है, इसलिए पहले ही बोलता हूं। वो आप अपनी आपके अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कथा व्यास तो आप मत आइए सुनने, आप चले जाइए, आप फेसबुक पे लेख लिख दीजिए, आप अखबार में लेख छपवा दीजिए, लेकिन आप किसी के साथ ये करेंगे ये तो स्वीकार नहीं है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रदेश की सरकार ने जिस गंभीरता के साथ कदम उठाया और ऐसे शांति भंग करने वालों को गिरफ्तार किया। अब निश्चित बात है, जब कोई बात होती है दूसरा दल उसमें राजनीति ढूंढता है ताकि उनको फायदा हो सके, उनकी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, राणा सांगा पर विवाद हुआ, एक टिप्पणी कर दी गई ध्रुवीकरण के कारण। राणा सांगा जीवन में केवल एक ही बार मेवाड़ से बाहर निकले, और कहां गए? वाराणसी। और वाराणसी जाकर उनकी पत्नी ने, मेवाड़ राजवंश की आभा ने, मेवाड़ राजवंश की अस्मिता उस महारानी ने दीक्षा किससे ली? बनारस के सारे ब्राह्मणों को छोड़ते हुए रैदास से भिक्षा ली, जो जूते गांठने का काम करते थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मीराबाई क्षत्राणी, कुंवर भोजराज की पत्नी, महाराणा सांगा के कुलवंश की वधू, उसने दीक्षा किससे ली? रैदास से दीक्षा ली। तो ये कहना कि ये इस जाति के इसलिए नहीं कह पाए, धर्म जाति से नहीं बंधता, धर्म की व्याख्या जाति से नहीं बंधती। हमारे राम मंदिर आंदोलन की सबसे दो मुखर आवाजें, वो दोनों ओबीसी थी। खैर अब तो पूर्वाश्रम की बात हो गई, क्योंकि दोनों मेरी माँ सन्यासिनी हो गई, उमा जी और दीदी माँ रितंबरा जी। किसी ने नहीं पूछा, इसीलिए तो कबीर ने कहा जाति न पूछो साधु की, साधु की जात मत पूछो, तलवार की म्यान क्या देखना। क्या बात है। तो इसलिए जिन्होंने भी किया है वो गलत किया है। और मैं ये मानता हूं कि उस एक घटना से, जो कि उनके गांव की क्षेत्रीय घटना थी, जिसमें कुछ उपद्रवियों ने कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, उसे पूरे भारतीय सनातन समाज की मर्यादा की रेख ना माना जाए। भारत वो देश है जहां राम को गाने के लिए एक वाल्मीकि की सदा आवश्यकता है और कृष्ण को गाने के लिए एक वेदव्यास की सदा आवश्यकता है। तो राम सृष्टि भी है और सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, सृष्टा भी है। मतलब आप चाहते हैं मैं सुना दूं? हाँ बिल्कुल, और क्या, क्यों नहीं। राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी हैं राम, आप गाएंगे? और सृष्टि भी हैं राम, दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं राम, दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं, राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं। राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। कुमार भाई, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। अब बिटिया की शादी हो गई तो सबको पता लग गया कि भाई इतनी बड़े आपकी उम्र होगी, लेकिन ये फिटनेस का राज क्या है? सकारात्मकता, पॉजिटिव रहिए, आनंद में रहिए, ऑर्गेनिक खाइएगा। कौन राजा बन गया और किस पे छुट गया, भाड़ में जाने दीजिए। आपको जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। पीछे मुड़ के देखिए कहाँ से आए थे। पहली कविता 100 रुपए में पढ़ी थी, अभी चार्टर से आए आपके प्रोग्राम में। हाँ, बाहर गए थे, रायपुर गए थे, आ नहीं सकते थे, चार्टर पकड़ के आए, जहाज नहीं था। अब इस पर प्रसन्न होने के बजाय छाती माता कूटूं कि वो कहाँ चले गए और वो कहाँ चले गए, ये इसी की कुंठा ने लोगों को मार दिया, आनंद में मार दिया। प्रतिपल आनंद से जियो। वो कहते थे ना हमारे नीरज जी, मित्रों हर पल को जियो अंतिम पल ही मान, अंतिम पल है कौन सा काया जान। तो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो ये मंच आपका है। अब बार बार मुझ पे बेहद दबाव है कि ऑडियंस की तरफ से डिमांड आ रही है कि कुमार भाई ऐसे कैसे, कब तक बैठे रहेंगे? मैं सुना देता हूँ, मुझे लगा आपके प्रश्न बचे हुए हैं तो मैं आपको प्रश्न नहीं, मैं बीच में प्रश्न पूछता रहूंगा, उसकी चिंता मत करिए आप। एक गीत मैं सुनाता हूँ और हम पर ये अक्सर आरोप लगता है कि हम नई कविताएं नई कम निकालते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोकप्रिय कविताएं आपको रोकती हैं। आप जाते हैं, लोग उसे कहते, दीवाना कहता है सुना दो, राम सुना दो, कन्हैया सुना दो, तो फिर आदमी वही सुनाता रहता है। जैसे बच्चन जी भी मधुशाला के पार बहुत सारे हैं, मीराबाई मेरी माँ जो है वो मेरे तो गिरधर गोपाल के पार बहुत सारी हैं, लेकिन अक्सर वो सुन ली जाती हैं। तो एक मैंने नया गीत लिखा, इसे आप ईश्वर से भी जोड़ सकते हैं और प्रेम से भी जोड़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जिनको कविता पहुंचती हो, जिनके कान में, मैं देख रहा हूं सभी ऐसे लोग हैं जिनको कविता से प्रेम है, स्नेह है, तो मुझे बताते चलिएगा। पहली बार कहीं सुना रहा हूं। हमारे कवि सम्मेलनों में लोग अक्सर कहते हैं कि
कविता की बोहनी कर रहा हूं। ये थोड़ा व्यापारिक भाषा हो गई। मैं बोहनी नहीं कर रहा हूं, मैं कविता का पुष्प अपने श्रोताओं के हृदय मंदिर में रख रहा हूं, पहली बार यहां चढ़ा रहा हूं। आपका मन मिले सुनिए। कि तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में। अब कैसे ठहरे हो, 3 प्रतीक हैं। पहला प्रतीक आखिरी पंक्ति पर इसकी टेक आएगी, तब तक आप वाह कर सकते हैं। कि तुम ऐसे ठहरे हो मन में, जैसे नीरव निपट अनाहत। शब्द देखिए आप, वाह करनी पड़ती है इसमें। कि जैसे नीरव निपट अनाहत, जंगल के सूने कोने में, जग भर की ध्वनियों के बाहर, शांति विराजी हो स्थाई, शांति विराजी हो स्थाई, पुलक प्रकंपित साधक तन में। तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में। जैसे मेले में बच्चा छूट जाता हो। अब बच्चा छूटा है, अब थोड़ा अपनी वाह बड़ी करिए, तालियां बड़ी, अच्छी कविता सुना रहा हूं मुझे पता है। कि तुम ऐसे ठहरे हो मन में, आने जाने के रेले में, आने जाने के रेले में, जैसे भीड़ भरे मेले में, जैसे भीड़ भरे मेले में, आवाजों की उठा पटक में। आवाज आती है ना, कभी चरखा चल रहा है, कहीं बांसुरी बज रही है। आवाजों की उठा पटक में, आकर्षण की चाह चटक में, उंगली से छूटा बालक हो। ये 55 साल का कवि कह रहा है 17 वर्ष के प्रेम के लिए। उंगली से छूटा बालक हो, डूब डूब उतराता कातर, रंग बिरंगे सरस शोर में, जिज्ञासा के और छोर में। पंक्ति आ रही है। जिज्ञासा के और छोर में, निपट अकेला इतने जन में, निपट अकेला इतने जन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में। गाइए, तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो। डिस्कवरी देखते हुए मैंने एक दृश्य देखा। मृगों के झुंड पर चीते ने हमला किया, माएं भागी, बच्चे भागे, एक छोटा बच्चा रुक गया। उसको समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं, और वो कहीं पड़ा हुआ। इस चित्र ने मुझे खींचा। जब प्रेम हमसे छुटता है तो हम दुनिया के मेले में ऐसे हो जाते हैं, जो मैं बंद पढ़ रहा हूं सुनना। अब बच्चे को महसूस करना, मृग के बच्चे को। अभी तो मैंने मनुष्य का बच्चा बताया। तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में, जैसे कोई दल से बिछुड़ा, जैसे कोई दल से बिछुड़ा, ममता के आंचल से बिछुड़ा, क्रूर शिकारी की आहट पर तितर बितर हो गया हरिण दल, का नन्हा सा छोना प्यारा, डरा हुआ हो छुपा हुआ हो, झुरमुट नीचे आंख मूंद कर, आगत और अनागत बिसरा, आगत और अनागत बिसरा, सांझ कातते नीरव वन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में। ये एनडीटीवी के श्रोता है, यही सुनाया जा सकता था। एक अंतिम मन सुनिएगा। ये बड़े मन से लिखा और लिखने के बाद मैं आधा घंटे रोया। अरे अब सुनिए कि तुम ऐसे ठहरे हो मन में। ब्रह्मा ने कवि से पूछा कि पृथ्वी पर कहां भेजूं, तो कवि ने कहा कि हिमालय पर भेज दो, रेगिस्तान में भेज दो, लेकिन मेरी सरस उक्तियों का प्राण समझकर जिनके शुष्क हृदय से आह और वाह न निकले, उनमें मत भेजना।
तो जिनमें ना भेजने के लिए कहा था उनमें 5-6 लोग बैठे हुए हैं यहाँ। कि तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में। आहा, पंक्ति आ रही है। जैसे मुझ में लय हो नाही, जैसे मुझ में लय हो नाही, प्रलय पूर्व अंतिम अभीष्ट हो। जैसे मुझ में लय हो नाही, प्रलय पूर्व अंतिम अभीष्ट हो। जैसे कोई ईश वंदना में नत शिर हो, परम शिष्ट हो। जैसे बिखर गई हो बदली, जैसे मानसून में जरूरत है, जैसे बिखर गई हो बदली, जलते मरुथल के उभार पर। अगली पंक्ति संभालिएगा कि जैसे बिखर गई हो बदली, जलते मरुथल के उभार पर। जैसे सप्तपदी की कसमें, 7 जन्म के पार प्यार पर। जैसे सप्तपदी की कसमें, 7 जन्म के पार प्यार पर। जैसे आंखों के काजल की, जैसे आंखों के काजल की, घुलकर बिखरी कृष्ण रेख हो। जैसे तुलसी की आंगन में नेम टेम हो, देख रेख हो। जैसे तुलसी की आंगन में नेम टेम हो, देख रेख हो। जैसे बिन बोले ही समझे, आप भी समझना अंतिम पंक्ति। जैसे बिन बोले ही समझे कोई किसी को अपनेपन में। जैसे बिन बोले ही समझे कोई किसी को अपनेपन में। तुम ऐसे ठहरे हो मन में, गाओ। तुम ऐसे ठहरे हो मन में, तुम ऐसे ठहरे हो मन में। बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद, बहुत ही दिल को छूने वाली। बहुत दिन से मन था इस कविता को सुनाने का। बिल्कुल, बहुत मन था। आप कहें तो एक और सुना दूं। बिल्कुल, मंच आपका है। इसके बाद तो कुछ नहीं है। मैं अभी जिस जगह से लौटा हूं वो थोड़ी दुखद जगह थी। हमारे एक हिंदी के बड़े कवि थे, वो दिवंगत हो गए, तो थोड़ा मन भी खराब है। उनके साथ 30-35 साल कविताएं पढ़ी थी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, सुबह ही गए हम लोग, उन्हें कंधा दे के आए। एक गीत उसी के सुनाता हूं। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जो छत्तीसगढ़ के बहुत वरीय कवि थे, वे स्वर्गवासी हो गए। ये कार्यक्रम करना ही था, शो मस्ट गो ऑन, चलना चाहिए। तो मैं उन्हीं को समर्पित एक गीत सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। इसको थोड़ा सा ये भी वैसा है जो आपको लेकिन अच्छे श्रोता है तो सुन लेंगे। निवेदन करता हूँ। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो, तू जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। सबसे पहले राम आए, पृथ्वी पर कुछ देर रुके और फिर चले गए। वे तो भगवान थे, उन्होंने भी अपना समय उतना ही काटा, लेकिन मैं उनके बारे में सुनाता हूं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण, थोड़ी कठिन है लेकिन अच्छे से सुन लीजिए, मेरा भ्रम बनाए रखिएगा कि अच्छी कविता सुनी जाती है। इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण, अज पुरु दशरथ पुररवा प्राण। जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, जिस अजिर बिहारे रामचंद्र। संग भरत लखन शत्रुघ्न चंद्र। उर्वशियों की इच्छित समाधि, उर्वशियों की
इच्छित समाधि संरक्षण मांगे तनय गाधि, संरक्षण मांगे तनय गाधि। जिनके धनु की टंकार प्रबल, आ रही है पंक्ति, जिनके धनु की टंकार प्रबल, सुनकर कपता था रावण दल। वे जनक सुता के चिर स्वामी, संतों के बहुविधि हितकामी। सागर पर नाम तिरा जिनका, सागर पर नाम तिरा जिनका, संतों पर नहीं सिरा जिनका, संतों पर नहीं सिरा जिनका। और कैसे गए राम? संतों पर नहीं सिरा जिनका। सरयू के जल में ले समाधि, सरयू के जल में ले समाधि। वह किसकी थाह लगाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है। अगला नायक आ रहा है जिनकी कथा पर विवाद हो गया, उनके कुल के व्यक्ति ने की। पहली पंक्ति पर ही आप प्रेम देंगे तो अच्छा लगेगा। दो माताओं के एक पूत, वाह होनी चाहिए थी। दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत। उनसे बड़ा कोई बच्चा आज तक हुआ नहीं है। हर माँ ने अपने बच्चे को कन्हैया बनाया है, हर एक ने। दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत। माखन चोरी दधिदान रास, जिनसे परिभाषित रस विलास। जिनकी शिशुता अब तक प्रमेय, हर गोदी में हर गेह गेह। वे अमर प्रेम के यश गायक, वे अमर प्रेम के यश गायक। वृषभानु कुमारी के नायक, वृषभानु कुमारी के नायक। रुक्मिणी के पति कौन्तेय मित्र। कौन है हीरो महाभारत का? युधिष्ठिर, दुर्योधन? नहीं, मैं पंक्ति ला रहा हूं, स्वागत करिए। रुक्मिणी के पति कौन्तेय मित्र, वे महासमर के चिर चरित्र, वे महासमर के चिर चरित्र। ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोलें, उपनिषद सार गीता बोलें। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक, जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक। कैसे गए कृष्ण? फिर उनकी विदाई कर रहे हैं यहां से। जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक। क्यों एक व्याघ के तीरों में, क्यों एक बधिक के तीरों में, वंशी का स्वर खो जाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। अंतिम मन सुनिए, ये दिल्ली को समर्पित है। कुछ दिन सत्ता आसपास से मैंने भी देखी, पूरे जो दिल्ली सत्ता का प्रतीक है। यश देह रही जीवित भू पर, जरा सुन लीजिए, मन में आ गई है तो। यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। सुकरात अरस्तु बचे रहे, पर शिष्य सिकंदर चला गया। यश देह रही, यश देह रही। ये अंतिम बंदे, इसमें कई मौके आएंगे आपको ऐसे शोर के। यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर
चला गया। सुकरात अरस्तु बचे रहे, पर शिष्य सिकंदर चला गया। वंशी की ताने अमर हुई, पर पांचजन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर वंशी की ताने अमर हुई, पर पांचजन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। अरिहंत बोध ग्रह त्यागी थे, अरिहंत बोध ग्रह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। रानी महारानी नहीं बची, मीरा मां सबके स्वर में है। रानी महारानी नहीं बची, मीरा मां सबके स्वर में है। फिर उठेगा जय घोष। ना महल बचे प्रासाद बचे, ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। ना महल बचे प्रासाद बचे, पर महल और ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। मौका दे रहा हूं, पिछले 1 घंटे की तालियां एक साथ इस हॉल में गूंजती दिखाई देंगी। सुबह की सबसे बड़ी तालियां। ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। बाबर अकबर मिट जाते हैं, बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। बाबर अकबर मिट जाते हैं, बाबर अकबर मिट जाते हैं। गाओ। बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। जो पानी पीना चाहेंगे? क्योंकि मैं इसके बाद पानी नहीं राहुल जी, मैं अपने ऑफिस से कहूंगा एक इनवॉइस और भेजे आपको। एक कविता तय हुई थी, 2 हो गई। नहीं, और आपने सुना बहुत अच्छा। आपने मुझे चैलेंज दिया कि सुबह से सबसे बड़ी ताली। मैं आपका चैलेंज स्वीकारता हूं। इस ताली को आप ही की कविता और बड़ी ताली से मात दे सकती है। ये चैलेंज है मेरा कि कोई दीवाना कहता है जब गाएंगे ना। मैं मनुष्य के कष्ट का सबसे बड़ा कारण है लोभ, लालच। मैं सन्यासी नहीं बन रहा हूं। मैं सन्यासी ये बात ऐसे नहीं है कि आप पहले मित्र हैं। मैंने अन्य मित्रों को भी यही बात समझाई थी। नहीं, मेरा सन्यासी बनने का कोई इरादा नहीं है। मुझे और बहुत प्रश्न हो तो आप बताइए, थोड़ा प्रश्न। नहीं साहब, मैं सवाल में पूछना चाह रहा था, चलिए आपने उस तरफ ले गए। मुझे लगा कि आप कविता के नहीं कोई नहीं, वो तो आ गए हैं। अब मैं आपको यकीन बताऊं, इसलिए नहीं कह रहा कि एनडीटीवी पे बैठा हूं। एक बहुत लंबे समय से एनडीटीवी जो है वो एक ऐसे विशेष दर्शक और विशेष श्रोता की जगह थी जिसको लगता है मुझे सेंसिबिलिटी सुननी है, मुझे मुकाबला देखना है। आपका बड़ा ब्रांड, हम लोग एक कार्यक्रम किया करते थे, दोबारा शायद उसे रिवाइज करेंगे, अर्ज किया है। बहुत लोग सुनने आते थे और बहुधा कार्यक्रमों में सुनने वाले जो लोग होते हैं उनकी लोक ग्राह्यता बहुत औसत होती है। तो अच्छी कविता निकालने से पहले मन डरता है कि लोग सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे। इसमें विषय गंभीर है, इसमें जैसे मोक्ष का भाव है, निर्वेद इसका शांत रस की कविता है जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह सुनी लोगों ने,
उससे ये तय हो गया कि एनडीटीवी एक जो इंटेलेक्चुअल ब्रांड था, उसकी जो कोर है वो अभी ऐसी ही सुरक्षित है जैसे सबैसे थी, ऐसी आपकी अभी है। बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए। और देखिए, ये मैंने बिना ब्रांडिंग का बिल भेजे किया है। नहीं, पर जी, आज भी मैं देखता हूँ कुमार भाई कि आप जब दिल्ली की बात करेंगे, जब किसी के जाने की बात करेंगे, तो एक मन में ना बड़ा आनंद का भाव रहता है। ये किसके लिए है? कोई नहीं कि अगर सन्यासी बन रहे हैं तो ये आनंद क्यों आ रहा है? चचा गालिब का एक शेर है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने का मैदान है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो अगर आप में दृष्टा भाव आ जाए, बाहर खड़े होकर देखे तो बड़ा आनंद आता है। सबकी मूर्खताएं देख के, सामूहिक मूर्खताएं चल रही होती हैं, उनको देख के बड़ा आनंद आता है। राजनीति में चल रही थी, वो मेरा विषय नहीं है। वो कविता कोई उधर ले जाए, कोई सुन ले समझ ले, वो अलग बात है, उसकी प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ बताइए, मैंने हाल ही में देखा कि आपका काम एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी कर रही है, सारेगामा। मेरे ख्याल से पहले हिंदी के कवि हैं जो कि फिल्म स्टार के लेवल पे चले गए हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आप सन्यासी बनने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ब्रांडिंग करा रहे हैं अपनी। मैंने क्या कहा, जिस दिन छोड़ेंगे आप अभी से छुड़वा लें। आप कहते हैं कि आप तो सन्यासी बन रहे थे, चेक क्या भेजा? ऐसा हमारा चेक बच जाए। हाँ, आपका आज का तो बनेगा भाई, ऐसा थोड़ी है। सारेगामा क्या देख रही है? पूरा ब्रांड देख रही है। और क्या है कि वो दैनंदिन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको कौन सी फिल्म करनी है, कौन सा गाना लिखना है, आपको किस कार्यक्रम में जाना है, एनडीटीवी आना है। अब आपके यहाँ आने में भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आपका बैकड्रॉप क्या है, इसका कपड़ा क्या होगा, इससे मर्ज तो नहीं कट जाएगा, आपको सुनाना कितनी देर है, आपके साथ एंकर कौन बैठेंगे, अब आप रुकेंगे कहाँ, अब ये आप क्यों देखेंगे? आपको देखना नहीं चाहिए। अच्छा। मैं जिस कुलवंश में पैदा हुआ हूँ ना जी, कवियों के, वहाँ लोगों ने चने खा के सच लिखा है। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली लगकर एक मर गया बाकी बच गए 4 हैं। 4 पूत भारत, ये किसने लिखा है? ये चने खाने वाले ने लिखा है, सत्तू खाने वाले आदमी ने लिखा है, नागार्जुन ने। किस दिनकर ने लिखा है? चाइना वार हारने के बाद कांग्रेस में राज्यसभा सांसद रहकर एक कवि ने लिख दिया अपने नेता नेहरू जी के बारे में, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहां जाने दे इसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, लिख दिया। तो ये भूख में लोगों ने लिखा। हमको तो लोगों ने इकट्ठा करके इतना दिया है कि भूख की कोई गुंजाइश है नहीं। तो इसलिए हमको ये सब नहीं देखना चाहिए। सारेगामा ठीक से देख रही है, जितना घर चलाने के लिए चाहिए उतना दे देती है, उससे ज़्यादा दे देती है। आपकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। इनफैक्ट आपने अभी, शुभांकर ने, मेरे मित्र ने कुछ देर पहले इस मंच पे जिक्र भी किया कि प्रेम क्या है। तो आप कहते हैं कि प्रेम आपका बेटर वर्जन है, आपको बेटर बनाता है, प्रेम में डूबना। और आप प्रेम रस के कवि रहे हैं। तमाम स्कूल कॉलेजेस में युवाओं के बीच में आप आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। मेरे ख्याल से जितनी आपकी बेटियों की उम्र है, उनकी जो सहेलियां हैं वो भी आपको आज उसी कुमार विश्वास के तौर पे दिखती होंगी। डॉक्टर साहब देखिए, प्रेम क्या है कि प्रेम, जैसे मैंने बेटर वर्जन बोला ना, तो जैसे ये एक फ़ोन आता है, इसका हर साल एक वर्जन आता है, होता कुछ नहीं है। बोले इधर से ज़रा जूम बढ़ गई है, इधर से चौड़ा हो गया, और इसी मूर्खता में 2-2 लाख रुपए लोग खर्च करते रहते हैं, है ना। चचा ट्रंप कह रहे हैं मत बना भारत में, पर उसे दुकान दिख रही है तो वो बना रहा है बेचारा यहाँ भारत में। तो प्रेम आपकी मनुष्यता को प्रगाढ़ करता है। वो ज़रूरी नहीं कि किसी मनुष्य से हो, वो पृथ्वी से भी हो सकता है। मेरे गांव के एक सिपाही, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, उनको 24 गोली लगी। अब 24 गोली लगने के बाद उनके बाकी यूनिट के लोग भी मारे जा चुके हैं। कोई रीजन नहीं बनता है कि वो अपने प्राण ना छोड़ दें। भाई मैं जो कर सकता था कर लिया ना मैंने। उसके बाद भी वो कई किलोमीटर नीचे तक उतरते बेस कैंप तक आए, ये बताने के लिए कि ऊपर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं। ये क्या था? ये खुद के शरीर, खुद के बहते हुए रक्त, खुद के प्राण, खुद की बेटी, खुद की मां से बढ़कर इस भारत माता को समझने का जो जज्बा था, ये प्रेम था जिसने उसे उत्कृष्ट मनुष्य बनाया, परमवीर चक्र बनाया। था तो वो सिपाही ना। लेकिन किसको याद है कि उस समय सेना में और कौन से ब्रिगेडियर जनरल थे? लेकिन योगेंद्र सबको याद है, योगेंद्र यादव सबको याद है, परमवीर चक्र विजेता। तो प्रेम आपको दूसरों के लिए सोचना बताता है, पृथ्वी को सोचना बताता है। अगर ये जो मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, ये वही लोग हैं जो प्रेम से वंचित रह गए। मैं इनफैक्ट पूछने ही वाला था कि प्रेम का ये भाव दुनिया के इन तमाम मुल्कों को, नेताओं को समझ में क्यों नहीं आता? क्यों इतनी वैमनस्यता? शक्ति प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? शक्ति प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सबसे अच्छे प्रेमी तब हो सकते हैं जब आप नितांत अशक्त हों। मेरा कोई शक्ति, भगवान मां सीता के चरणों में महावर लगा रहे हैं, किस चीज से लगा रहे हैं? बांस की एक डंडी से।
इंद्र का बेटा जयंत आया, चोंच मारी तो तीर नहीं मारा, क्या मारा? बांस का एक हल्की सी एक डंडी फेंक के मारी, वही रामबाण बन गई। तीर कहां चला गया था? धनुष कहां था? मुझसे पूछा था एक बार एक कार्यक्रम में किसी बच्ची ने कि ये बांस क्यों मारा, हल्का सा एक तिनका क्यों फेंक के मारा, तीर क्यों नहीं मारा? क्योंकि तीर उस समय अंदर रखा हुआ है, बाण अंदर रखे हुए हैं, और इस समय मेरी मां जगत पिता के साथ अनुराग के भाव में है। जो अनुराग के कक्ष में हथियार ले जाएगा, अहंकार का, लोकप्रियता का, पैसे का, शक्ति का, उसे प्रेम पूरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ छूटा हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ अधूरा मिलेगा उसको। तो प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। सब कुछ पाया जा सकता है, ईश्वर भी पाया जा सकता है। प्रेम ईश्वर का सबसे सरल अनुवाद है। जिस घर के पालतू पशु की आंख में आप दर्द देख लेते हैं, मेरे घर में आने वाले बहुत सारे लोग इस बात पे हंसते हैं कि मेरे घर में जो पालतू एक हमारा छोटा सा कुत्ता है कौतुक, उसकी बात मेरी पत्नी कैसे समझ लेती है। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी महिला है भाई, इन्वायरमेंटल साइंसेज में प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड है। वो अच्छा, वो क्या करता है, बेड के इस कोने पे खड़ा होता है और मैं लिख रहा हूं, वो उसको एक्ूस्टिक्स आती है शायद, उसे वो साउंड इंजीनियर रहा होगा पिछले जन्म में। वो ऐसी आवाज निकालता है कि उसे ही सुनाई देती है, मुझे सुनाई नहीं देती। और वो अचानक पढ़ती पढ़ती कहती है, अच्छा मैं बाहर छोड़ती हूँ, चलो शू करके आओ। मैंने यार इसे कैसे समझ में आया? मैंने कहा ये कुछ बोला, बोले हाँ ये बहुत देर से बोल रहा था। इसका मतलब क्या है? प्रेम मुझे भी है उससे, पर इतना प्रगाढ़ नहीं है जितना उस माँ का है। उस प्रेम में ममत्व भी जुड़ गया है। उस निर्जीव पशु की भाषा, उसकी संवेदना उस महिला को समझ में आ रही है, प्रेम की वजह से समझ में आ रही है। जो पीएचडी उसने की है उसकी वजह से नहीं आ रही है। बहुत खूब, वेरी नाइस। तो प्रेम पे कुछ तो होना चाहिए ना। मैं मतलब बार बार उस तरफ आपको ले जाता हूँ और आप बच के इधर आ जाते हैं, ऐसा मत करिए। मैं एक दो मुक्तक सुना देता हूँ जो बिल्कुल। आपको मुझे पता है कि आपको मोक्ष किससे प्राप्त होगा। हाँ हाँ, मेरे से प्रेम के चक्कर में सुना दीजिए। सुना दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, पीछे से गा भी दिया किसी ने, शुरू भी कर दिया। सुन जा सुनाता हूँ। मैं अक्सर इस कविता को सुनाते समय या इसकी कोई भी पंक्ति सुनाते समय संकोच से भर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर बार मुझे इसी से रेखांकित किया जाएगा। लेकिन आप बार बार कहला रहे हैं तो एनडीटीवी के दर्शक जो हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये इन्होंने कहवाया है। सारा देने को तैयार हूँ, जो गाली देनी मुझे दीजिएगा, बहुत आप देते हैं और दे दीजिएगा। इरशाद कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। सब तो याद है ना? मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। तैयार है ना? हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। और ये मैं विशेष रूप से दो पंक्ति शुभंकर को सुना रहा हूं, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट करने के बजाय आप जल्दी ही उससे पॉडकास्ट कर लो जिससे पूरी जिंदगी बात करनी है। हाँ, जल्दी से करो, वरना फिर अप्रवासियों से ही करते रह जाओगे पॉडकास्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं मेरे पे जिम्मेदारी है। चलिए। बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। चलिए गाइए सब। कि कोई दीवाना कहता कोई मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा। बोल बाके बिहारी लाल की। इतनी जल्दी क्यों खत्म कर देते? अरे बहुत अभी तो आनंद आ रहा था। नहीं बहुत अच्छा, बताएं।
बस आखिर में जाते जाते एक ऐसा सवाल, किसी और कवि की कविता जो आपको आज भी बहुत पसंद है, और वो क्यों, और कौन सी कविता है? मुझे एक कविता तो नहीं, मुझे बहुत सारी कविताएं पसंद हैं जो पूरी पूरी याद भी हैं, लेकिन जो मुझे अंदर तक जाते हैं, नागार्जुन जाते हैं, दिनकर जाते हैं, और खास तौर पर जो प्रस्ताव है जब भगवान शांति प्रस्ताव देने के लिए आए हैं, है ना, तो वो प्रसंग मुझे बहुत पसंद है। मुझे कर्ण का और अर्जुन के जो युद्ध के अंतिम चरण हैं वो बहुत पसंद है। मुझे कामायनी, मेरे घर के बाहर आपने देखा होगा, कामायनी की एक पंक्ति लिखी हुई है मार्बल पर, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है। तो मुझे सारे कवि बहुत पसंद है। मुझे आज के कवि भी बहुत पसंद हैं, जो नए लोग लिख रहे हैं, मैं उनको भी बहुत, मुझे कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। और कई बच्चों से मैं बाद में मिलता हूँ और मैं उनका शेर सुना के उन्हें बताता हूँ, अरे वाह, कि तुम्हारा ये शेर है, मैंने किसी से सुना था। बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो बिल्कुल रोने लगते हैं। पूना का एक कंप्यूटर इंजीनियर लड़का है, श्रीनगर से विस्थापित है, जो उस समय जब कश्मीरी पंडित आए थे उस समय आया, विशाल बाग। वो मुझको एक दिन मिला और उसने कहा साहब मैं शायरी करता हूँ, मेरा नाम विशाल बाग है। मैंने कहा अरे तुम्हारा क्या शानदार शेर है वो, कि दीवाना हूँ वीराने तक जाना, दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है, और जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो मैखाने तक जाना है। यानी कि जन्नत से आ गया मैखाना। वो बड़ा आश्चर्य कर गया कि आपको मेरा शेर याद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके, एक हमारा बहुत अच्छा प्यारा छोटा भाई है जुबैर अली ताबिश, वो मुझे पहली बार जावेद साहब के साथ मिला। हम और जावेद साहब एक कार्यक्रम में इंदौर थे, वो पढ़ने के लिए आया संकोच में, भैया मेरा नाम, अरे मैंने कहा क्या बात करता है, मैं तेरा शेर मुझे याद है, हाल न पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है, जुबैर अली ताबिश का शेर है। तो मुझे नए लोग भी बहुत पसंद, मुझे पसंद है, उन्हें भी अच्छा सुनना पसंद है, जो भी अच्छा लिखे मुझे पसंद है। और मैं आशा करता हूं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, इनसे बेहतर सुनने वाले। तो मैं इस नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा, इस मौके को समाप्त करना चाहूँगा कि मैं ये मान ले रहा हूँ कि अब कुमार विश्वास राजनीति में नहीं जाएंगे, वो अब अध्यात्म की तरफ, सनातन की सेवा में, संन्यास की तरफ जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा ये तय करना प्रारब्ध का काम है। मैं इस फरेब में नहीं पड़ता कि बच्चों की कसम खाऊं और फिर उधर जाऊं, मैं इस फरेब में नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, ये प्रारब्ध का काम है। अच्छा आप मुझे बताइए, ये आप बैठे हैं यहाँ, इतना बड़ा ब्रांड है आप हैं, और ये लेटेस्ट सबसे बड़ी सेंसेशन है शुभंकर, यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ये मित्र बैठी हुई हैं, सब लोग बड़े ब्रांड हैं ये चैनल के, इनमें कोई कसम खा के बता सकता है एनडीटीवी से नहीं जाऊंगा? आप बता दो मुझे। या कोई कह सकता है कि एनडीटीवी से ना जाने के बाद मैं फिल्मों की तरफ नहीं जाऊंगा? आपके चैनल के जो सबसे बड़े ब्रांड थे वो इस समय खेल प्रसारण के सबसे बड़े ब्रांड है, हम सब उन्हें जानते हैं, हमारे भी बहुत आदरणीय भाई साहब हैं वो। तो जगत का प्रारब्ध की गति ईश्वर तय करता है। जिन लोगों में, जिन रावणों में यह अहंकार होता है कि मैं ही लिख रहा हूं प्रारब्ध, वो कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और मैं वैसा नहीं करूंगा, बाद में वैसा ही करते पाए जाते हैं जिसके लिए मना करा था उन्होंने। तो मैं ऐसा कोई बात नहीं कहूंगा, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, पर हाँ मैं जहां जाऊंगा इसी आनंद भाव के साथ रहूंगा। तो जाते जाते एक आपका मंच समापन, कितना लालची आदमी समापन है। सन्यासी नहीं हूं ना मैं, कितना लालची मनुष्य है। समापन। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आप कहते हैं ना कवि कैसे बनता है, अगली आधी पंक्ति में ये पूरा हॉल कवि बनेगा। देखिए आधी बोलूंगा मैं, आधी ये बोलेंगे, बस मैं दोहराएं मेरे साथ तो इनके मुंह से निकलेगी लाइन कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है
क्या एहसान तुम्हारा है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भाई, बहुत शुक्रिया।